Hello everyone, this is Keshav from exam.com and most welcome in the second lecture of complex number. In this lecture we are going to discuss the tricks on the complex number. You can download the notes of this lecture from exam.com/12654. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे और एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से कॉम्प्लेक्स नंबर में हर साल ही 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एक इजी चैप्टर है और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपकी कंपेरेटिवली बहुत इजी आती है। तो एक बार अगर आप सारी ट्रिक्स ठीक से पढ़ लेंगे और रिवीजन वाला लेक्चर ठीक से देख लेंगे तो आपको कहीं और से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और डायरेक्ट एग्जाम में बैठिए। फिर इस लेक्चर को हमने प्रीवियस ट्रिक्स की तरह कई पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए लेते हैं पहला पोर्शन। पहला जो हेडिंग है हमारी वो हम लेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पावर ऑफ आयोटा। अब पावर ऑफ आयोटा के लिए जैसे रिवीजन वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आई और आई स्क्वायर को क्या लिखते थे -1 और आई क्यूब हो जाता था तो ये क्या आ जाता था -i और आई की पावर 4 आपका आ जाता था 1। तो एक और आता था आई स्क्वायर आई क्यूब प्लस आई 4, ये आपका 0 आ जाता था क्योंकि ये आपका आयोटा हो जाएगा, ये माइनस आयोटा कैंसिल आउट और ये -1 +1 को कैंसिल आउट कर देगा तो ये 0। इसी तरह इनकी n मल्टीपल पावर भी इसी तरह होंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ आयोटा की पावर 4n+1 तो 4n को फिर मैं आई लिख सकता हूँ, 4n को मैं 1 लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4n को, और ये केवल हो गया आई। तो इसी तरह आयोटा की पावर 4n+2 एंड आयोटा की पावर 4n+3, इन सबको भी मैं इस रिस्पेक्टिव में लिख सकता हूँ। इसे मैं आयोटा लिख सकता हूँ, इसे आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे आयोटा क्यूब लिख सकता हूँ एंड आयोटा की पावर 4n+4 इसे मैं आयोटा 4 लिख सकता हूँ। तो फिर इनका एडिशन करूँगा वो आपका 0 आएगा। कहने का मतलब बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये इनकी चारों 0 आती हैं ये याद होना चाहिए। और इसी तरह से आप n के लिए भी निकाल सकते हैं, आई की पावर n या आयोटा n+1 आयोटा n+2, जब आप आयोटा की पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो ये जितने भी आयोटा के इंटरचेंज है ये आपकी फोर्थ पावर को आपको देखते हुए निकालने आने चाहिए। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने बताई आपकी थ्योरी रिवाइज करा दी। पहला क्वेश्चन मैं एनडीए 2017 का लेता हूँ। इस एनडीए 2017 के क्वेश्चन से सरल क्वेश्चन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और जो भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन छोड़ के आए हैं आप समझिए कि आपका उन लोगों का सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चन एनडीए में हार्डली ही पूछे जाते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ हो तो मैं कहूँ कि 50% क्वेश्चन ही ऐसे ही होते हैं। तो अगर आपने ये इस तरह क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने 50% चीज़ें छोड़ दी तो आप एग्जाम में आपको मुश्किल हो सकती है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आयोटा की पावर 2n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा आपका आयोटा, यहाँ क्या बचेगा आपका आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आपका आयोटा क्यूब। बस आयोटा की पावर 2n 1 प्लस आयोटा का मैं कुछ कर नहीं सकता। इस आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिख सकता हूँ और इस आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस आयोटा आयोटा क्यूब को। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी आयोटा की पावर 2n × 0 = 0। 2 लाइन का क्वेश्चन था और मैं कहूँ कि जब भी आपको इस तरह से आए 2n+1 या 2n+2 2n+3 2, तो इस तरह की जैसे मैंने पहले 4n के लिए बताया था इस तरह की सीरीज का भी आंसर 0 आता है। या मैं आयोटा की पावर 4n प्लस आयोटा की पावर 4n+1 वो निकालूं वो भी 0 आ जाएगा। या आपका आयोटा की पावर 6n और 6n+1 6n+2, तो कोई भी पावर निकालूं बस उसमें वो वाली चीज कॉमन आनी चाहिए। और यहाँ पर आयोटा आयो 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब बन जाए, या मैं कहूँ कि ये जो चीज़ है ये आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब आयोटा 4 बन जाए, तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये एक ही लिखे होगा। अगर आयोटा 4 को मैं बिल लिख दूँ तो भी ये यही चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें आप ऑलवेज ध्यान रखिए कि ये सारे एक्सप्रेशन के आंसर जो होते हैं वो इस तरह 0 आते हैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन यहीं पर होता है आयोटा की पावर 2n+1, मतलब ये इस टर्म से स्टार्ट होता है 2n+1 आयोटा की पावर 2n+2 आयोटा की पावर 2n+3 या आयोटा की पावर 2n+4,
लगातार कॉन्जिक्यूटिव 4 कोई भी टर्म होंगे तो उसका आंसर आपका हमेशा ही 0 होगा। फिर मैं अगर ये इस तरह से होता तो ये एक आगे तक जाता, तो मैं क्या करता, आयोटा की पावर 2n कॉमन लिया, ये आपका आयोटा आ गया, ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, फिर आयोटा 4 को मैं 1 लिख देता और ये सारी चीजें फिर यही यही वाला टर्म आ जाता। लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला आपका हमेशा ही आयोटा में आंसर 0 होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आप इस तरह के क्वेश्चन ओरली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट आपको बोला हुआ व्हाट ये इक्वल टू एन इज नेचुरल नंबर। एन कोई भी नेचुरल नंबर है तो आपको ये चीज एक्सप्रेशन पूछी गई है। तो सबसे पहले तो अगर एन नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर मेरा 1 भी है। अगर 1 नेचुरल नंबर है तो मैंने 1 ले लिया, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 9 अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर ये आपका आ गया 7। मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस आयोटा की पावर 7 और 1 माइनस आयोटा की पावर 7, क्योंकि ये पावर सेम है इसलिए मैंने इसे अलग कर लिया, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे 100 सिंप्लीफाई करना है। तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 आयोटा का स्क्वायर टू दी पावर 7। ये 7 जो होल पावर है ये यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस 1 200 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब ये बेटा आपका क्या जाएगा, अब इस अंदर वाले 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मैंने एक्सपेंशन कर लिया, ये क्या आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को डायरेक्टली मैंने -1 लिखा, हम जहाँ भी आएगा -1 लिखेंगे, प्लस 2 आयोटा इसकी पावर 7, इस बाहर वाले को भी मैंने एक्सपेंड कर लिया और ये आ गया, तो 1 से 1 ये कैंसिल आउट हो गया। ये आपका देखिए 2 टू दी पावर 7, ये नीचे 2 टू दी पावर 7 है, इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा i टू दी पावर 7। ये फाइनली ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका बचा 2i। तो 2 इंटू आई टू दी पावर 8, या आई टू दी पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई टू दी पावर 4 के मल्टीपल में जब भी होगा तो वो आपका जो आंसर आएगा उसका 1 आएगा आयोटा, तो आंसर आपका आ गया 2। तो इस तरह से बेटा आपने सिंपल ले लिया कि नेचुरल नंबर है तो n इक्वल्स टू 1 लेके मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मेरा आपका आंसर ये 2 आ गया। तो जब भी नेचुरल नंबर पूछा जाए तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हालांकि आप इसका प्रॉपर मेथड से भी जा सकते हैं, वो वाला मेथड मैं आपको डिटेल्ड नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बुकिश मेथड है। बुकिश मेथड से जाने के लिए आपको हमारे नोट्स में वो बुकिश मेथड अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपको ट्रिक बताई कि कैसे आपको एग्जाम में सिंप्लीफाई करना है। अगर आप जनरल जाना चाहें तो 1 प्लस आयोटा ये 4n प्लस 3 कर लूँगा, सो दैट ये आपका इजीली सिंप्लीफाई हो, ये पूरे की पावर ये आ जाएगी, इनटू मैं क्या करूँगा 1 प्लस आयोटा ये आपका बचा स्क्वायर। तो अब बस आप उसी तरह से इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 1, और ये आपका आ जाएगा 4n प्लस 3 और 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। बस आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे और n कोई भी नेचुरल नंबर के लिए निकालेंगे तो जो आपका आंसर आएगा 2। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको एग्जाम में इस तरह से करना है, हालांकि इस तरह के आगे जो क्वेश्चन होगा कैसे वो हमारे नोट्स में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसे बस फर्दर और सिंप्लीफाई करनी है। तो जब भी आपको नेचुरल नंबर आए या कोई भी चक्कर आए आप सीधे 1 और 2 पुट करके और क्वेश्चन में भिड़ जाए। फिर नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम से पूछा गया। सबसे पहले ये जेई में आया, फिर आपका WBJEE में, यूपीएससी में, मतलब हर जगह ही ये क्वेश्चन रिपीट होता ही रहता है। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप कई बार प्रैक्टिस करें तो आपको कई बार इसका आंसर भी याद हो जाता है, आई आयोटा -1। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं है, n इक्वल्स टू 1 से 13 आई टू दी पावर n प्लस आयोटा दी पावर n प्लस 1 ये आपको दिया गया है। मैं क्या करता हूँ, आयोटा दी पावर n कॉमन ले लेता हूँ, फिर 1 से 13 है, आयोटा दी पावर n कॉमन ले लिया, 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा को मैं बेटा बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि उसमें तो n है नहीं, तो वो समीशन से बाहर आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा समीशन से बाहर आ गया, आयोटा दी पावर n 1 से 13। अब आप याद करिए कि आयोटा में क्या होता था कि 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर 0 होती थी, मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 ये सब 0 हो जाएंगे। तो इसमें क्या मैं बोलूँ कि आयोटा दी पावर 12 तक सारे 0 हो जाएंगे,
12 तक तीन 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 वो बॉन्ड बन जाएंगे आपका। पहले तो आयोटा, आयोटा 4 तक, आयोटा की पावर 4 तक, फिर आपका बचेगा दूसरा 8 तक, फिर आपका बचेगा आयोटा की पावर 4 तक। लास्ट वाला जो टर्म बचेगा वो आपका बचेगा आयोटा की पावर 13। तो फिर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। बस आयोटा की पावर 13 में लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 तिया 12 और प्लस एक आयोटा, फिर ये 1 प्लस आयोटा, आयोटा की पावर 4 को मैं 1 लिख लूंगा और इसे मैं लिख लूंगा आयोटा। तो 1 ये आपका हो गया आयोटा और ये आपका हो गया -1। तो ये आपका आंसर आ गया आयोटा -1। अब मुझे समझ नहीं आता ये वाला क्वेश्चन क्यों इतना आता है। बस ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और अक्सर ही एग्जाम से पूछा जाता है और एनडीए में भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप बस आपको आयोटा दी पावर n कॉमन ले लेना है और सिंप्लीफाई कर देना है। आंसर आपका बस ऐसे ही आ जाएगा बहुत ईजिली। तो कभी भी आपको कोई ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आयोटा वाले क्वेश्चंस में। सिर्फ आपको आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर 0 करनी है और आयोटा स्क्वायर को माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब को आयोटा और आयोटा की पावर 4 को 1। इतनी चीज़ें अगर आप जानते हैं तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे ये एनडीए 2011 का क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच ये इज प्योर इमेजिनरी। अब कोई z ये दिया है 1 माइनस एन एंड 1 प्लस आयोटा। आपको पूछा कि n वो कम से कम इंटीजर वैल्यू बताइए, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये जो z है ये वो प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी या हम बोले कि रियल पार्ट जो आपका है वो आपका 0 है। ये प्योर इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन रियल पार्ट आपका 0 है। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा और रियल पार्ट आपका 0 ले आऊंगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए फिर वही ट्रिक है, सॉरी 1 माइनस आयोटा। मैं 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस आयोटा ये आपका आ जाएगा 2, क्योंकि ये 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर को मैं लिख दूंगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 2 टू दी पावर n। अब ये बेटा अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस आयोटा दी पावर n। ये z आपका आ गया a, अगर मैं इसे लिखूं ए आई प्लस बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा दी पावर n। अब बोला क्या हुआ कि आपको पहले तो प्योरली इमेजनरी हो इसका मतलब रियल पार्ट 0। अब तो मैं पहले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीरियर जैसे आपको 1 दिया तो मैं पुट करके देखता हूँ। 1 अगर मैंने पुट किया तो ये आपका आ गया माइनस आयोटा, इसका मतलब निगेटिव ऑफ इमेजनरी आया। लेकिन आपको पूछा क्या है, इज प्योरली इमेजनरी विद पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट। ये बेटा आप थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बस इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट मैंने आयोटा को 1 लिया, एन को 1 लिया, तो इमेजिनरी पार्ट मेरा निगेटिव आ गया, -1 निगेटिव आ गया। पॉजिटिव कब आएगा, मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ आयोटा की पावर क्यूब रख के। तो आयोटा की पावर क्यूब माइनस आयोटा स्क्वायर आयोटा, आयोटा को मैं -1 लिख लूंगा, ये आपका आ गया आयोटा, यानी पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट ये आपका आ गया और आंसर आपका आ गया 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको सिंपल जनरल सी सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए, आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये अब 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ये आपका आ गया आयोटा की पावर 4, 6 और 100 तक। तो सिंपल है, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर 0 और मैं यहाँ से निकालता चलता हूँ कि कितनी वैल्यू आएगी। ये आपकी 1 आ गई, ये आयोटा स्क्वायर आपकी -1 आ गई, ये आयोटा 4 आपकी +1 आ गई, ये आयोटा की पावर 6 आपका क्या आ गया आयोटा इंटू 4, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये इनका दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका -1 आ गया। और इसी तरह से आपका +1 और आयोटा की पावर 8 आपका क्या आ जाएगा +1 और आयोटा की पावर 10 आपका आ जाएगा -1। मतलब ये इस तरह से +1 -1 चलता रहेगा और आयोटा की पावर 100 फिर आपका क्या आएगा +1। अब मुझे ये कैलकुलेट करना होगा कि कितने इसमें टर्म आ रहे हैं, इस एपी में कितने टर्म आ रहे हैं। आपकी अगर एपी में देखूं, आयोटा की स्क्वायर की पे देखूं तो 0, 2, 4, 8 और अप टू 100। तो इसमें कितने टर्म होंगे, अगर आप तो वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर
1 से 100 होता तो ये 100 टर्म होते, लेकिन ये क्योंकि ये 0 से है तो आपके इसमें 51 टर्म होंगे। 1 एक एक्स्ट्रा क्योंकि ये 0 इंक्लूडेड है। अगर आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एपी की फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हैं। एल इक्वल्स टू एन माइनस वन डी। एल आपका क्या है, लास्ट टर्म। ए आपका है 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एन मुझे पता नहीं कि कितने टर्म है, और कॉमन डिफरेंस मेरा इस एपी का 2 है। तो ये आपका आ गया 50, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एन इक्वल्स टू 1 एंड एन इक्वल्स टू 51। तो जो टर्म आपके हैं वो 51 है। 51 टर्म का ये मतलब ये है कि ये 51 है, +1 -1 +1, तो मतलब मैं कहूँ कि 50 जो टर्म होंगे वो तो +1 होंगे। अगर 25 +1 होंगे तो पक्की बात है कि 25 -1 ही होंगे। तो नेक्स्ट जो लास्ट वाला टर्म होगा आई की पावर आयोटा 100, आयोटा की पावर 100, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये ही लास्ट वन 51 वाला टर्म होगा, और यही आपका एक्स्ट्रा बच गया। तो ये आपका ये कैंसिल आउट होने से बच जाएगा। बाकी 25 पॉजिटिव वन होंगे, 25 निगेटिव वन होंगे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपका लास्ट वाला टर्म बच जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। या आप कहें कि ये वाला टर्म बच जाएगा। अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव 1 ये बच जाएगा। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये +1 -1 कितने हैं, और मैंने उसका निकाल लिया कि 51 टर्म आए। तो 51 का मतलब आधे तो इसमें +1 होंगे, आधे -1 होंगे, और एक टर्म एक्स्ट्रा होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने इजी क्वेश्चन है। बस आपको सिंपल सा वो चीज़ें आनी चाहिए। आयोटा दी पावर n फॉर पॉजिटिव होल नंबर ऑफ n व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब बेटा ये कोई बताने वाली चीज़ भी नहीं लग रही मुझे कि पॉजिटिव होल नंबर n के लिए इस चीज़ की क्या वैल्यू होगी। अगर आपको कुछ भी नहीं भी आता है तो भी आप n की 4n इंटू आयोटा, और ये जो चीज़ होती है ये आपकी 1 होती है, तो इसकी वैल्यू आयोटा होती है। इसमें कुछ भी बताने वाली चीज़ नहीं है। या आपको नहीं भी आता तो आप n की जगह 1 2 3 पुट करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने आयोटा की पावर वाले क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन कुछ हटके है, वो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। एनडीए 2011 का क्वेश्चन है। ये आपको इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। एक मेथड मैंने बायनोमियल से, जैसे हमारे नोट्स में डिस्कस किया गया है, तो अगर मैं बायनोमियल एक्सपेंशन करूँ 1 + x के हिसाब से, तो 5c 0 यहाँ आएगा, फिर 5c1 आयोटा, और इस 1 की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो आयोटा की पावर 1 ये जो नीचे है वो वाला टर्म हो जाएगा। 5c2 आयोटा स्क्वायर, 5c3 आयोटा क्यूब। ये बायनोमियल एक्सपेंशन निकाल देंगे। दूसरे में आप बायनोमियल एक्सपेंशन इसी तरह लगा देंगे। 5c0 आयोटा की पावर 0, 5c1 आयोटा की पावर 1, और जहाँ भी उसकी जो निगेटिव ऑड पावर होगी वहाँ माइनस हो जाएगा, तो बीच वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो 8i आएगा। तो ये तो कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन इसको एक दूसरी अप्रोच से भी सॉल्व किया जा सकता है कि हम इसको स्क्वायर बना लें। तो दूसरी अप्रोच मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर और 1 + आयोटा, क्योंकि 1 + आयोटा स्क्वायर मैं इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बस इसीलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर और 1 - आयोटा, ये आपका आ गया। तो 1 + आयोटा स्क्वायर को मैं एक्सपेंड करूँगा 1 + आयोटा स्क्वायर प्लस 2i, तो 2i आपका आ जाएगा 2i का स्क्वायर, और ये आपका आएगा 1 + आयोटा। फिर आपका आ जाएगा ये 1 + आयोटा स्क्वायर -2i, ये -2i का स्क्वायर, और ये आपका आएगा 1 - आयोटा। तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये -2 आयोटा या 2 आयोटा बात एक ही है। तो ये 1 + i और +1 - i, तो ये आपका आ गया 4 आयोटा स्क्वायर, आपका आ गया -1, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आ गया 2। तो ये आपका आंसर आ गया -8। तो ये इस तरह से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस सॉल्यूशन आपका इजी है। एक मेथड इसका और होता है। उस मेथड से क्या होता है कि आपको इस, जैसे हमने रिवीजन वाले डिस्कस में किया था, कि इसको आपको आर वाली फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। आर आपका क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अपॉन √। तो रियल का कोफिशिएंट 1, इमेजिनरी का कोफिशिएंट 1, तो आपका आर आ गया ये। अब आपका थीटा पहले के लिए क्या आएगा, इसका tan इनवर्स y/x, तो 1/1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 आ जाएगा। दूसरे के लिए सेम, आर सेम रहेगा दूसरे के लिए, और थीटा आपका आ जाएगा -π/4। इसके लिए थीटा tan इनवर्स 1 का आपका आ जाएगा π/4। तो इसे फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम से भी जा सकते हैं। मैं हल्का सा आपका आइडिया दे रहा हूँ। इस जगह आप चेंज करें तो ये आ जाएगा r cos π/4 प्लस आयोटा साइन
पाई बाई 4 टू दी पावर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे वाले को लिख सकते हैं r प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4 टू दी पावर 5। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या होता है, ये जो पावर होती है ये इसके एंगल के मल्टीपल में आ जाता है। तो वो डी मॉर्गन्स थ्योरम वाला अभी मैं सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब हम उसकी ट्रिक्स लेंगे तब मैं आपको यहाँ बताऊंगा इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल जब भी पावर आपको 5 या 7 या 8 आए तो आप बाइनोमियल से ना जाए, मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर लें और वो क्वेश्चन इजीली आपको हैंडल कर लेंगे। तो ये गाइस थी आपकी आयोटा की प्रॉब्लम्स वाली प्रॉब्लम, बहुत ही इजी होती है। बस सिंपल आपको 4 कॉन्जिगेटिव पावर 0 कर देनी है और आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा 4 का ध्यान रखना है। आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। नाउ अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइंडिंग मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जहां तक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो आपका इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या हो जाता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट। फिर इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं हम, इफ आर्ग्यूमेंट इज थीटा, तो थीटा क्या आता है आपका, ये थीटा हर क्वाड्रेंट के लिए वेरी होता है जैसे हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा होता है, जो आर्ग्यूमेंट निकलेगा अल्फा से tan इनवर्स बी बाई ए से वही हो जाता है। फिर दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, हम ये क्योंकि ये जो थीटा होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में बाउंड करते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम थीटा को क्या अल्फा को क्या थीटा को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा लिखते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर यही है तो आपको थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा करते हैं, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई के बीच में लाना है। और यहाँ पर आपका अगर फोर्थ क्वाड्रेंट तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। तो ये हमने वहां पर डिस्कस किए थे। अल्फा का मतलब है tan इनवर्स v अपॉन ए, ये जो भी नंबर है, और अपॉन ए ये मॉडुलस के साथ, और किस क्वाड्रेंट में है बस उसके साथ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप में आपका आर्गुमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें एनडी का तो नहीं है वो, लेकिन आपको चारों कोऑर्डिनेट अच्छे से समझ आ जाए ताकि। तो इसे हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते थे। तो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। इन सारे पॉइंट्स के प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको फाइंड करने हैं। तो अगर मैं ए वाला पॉइंट लूं तो ए मैं कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस आयोटा बी एंड ए इक्वल्स टू आपका 1, बी इक्वल्स टू √3। तो मैं इसका अगर मॉडुलस निकालना चाहूं, सपोज दैट जेड ए में लिखता हूं, मॉडुलस आपका क्या से निकलता था, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 1 प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2। तो अब इसका आर्गुमेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो अल्फा क्या लिखाऊंगा, tan इनवर्स बी अपॉन ए मॉडुलस में, तो tan इनवर्स ये आपका √3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, तो tan इनवर्स 3 आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। अब क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 यहाँ होगा, अगर सपोज दैट √3 यहाँ हो गया तो 1 और √3 1 कॉमा √3 आपका ये हो गया। ये आपकी अगर रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है तो 1 कॉमा √3 ये हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू इसमें अल्फा हो गया। तो आर्ग्यूमेंट मेरा क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू पाई माइनस 3। अब सेकेंड बी वाले के लिए -1 मतलब यहाँ आ गया, और √3 यहाँ आ गया, मतलब जो पॉइंट आपका आ गया वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब मॉडुलस तो ऐसे ही निकलेगा, मॉडुलस पे तो स्क्वायर हो जाता है तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आर्ग्यूमेंट देखिए कैसे निकालूंगा मैं इसका। इसके लिए मैं अल्फा पहले कैलकुलेट करूंगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ बी अंडर √3 का मॉडुलस माइनस -1 का मॉडुलस, या मैं कहूँ कि ये जो वैल्यू आई है यही आ जाएगी पाई बाई 3। लेकिन अब मेरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3 इसका आर्ग्यूमेंट आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब ये जो एंगल देगा वो ये वाला एंगल देगा, जैसे हमने रिवीजन वाले में डिस्कस किया था, लेकिन मुझे ये वाला एक्स एक्सिस एंगल चाहिए तो इसके लिए मैं पाई माइनस अल्फा करूंगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट ये आएगा और जो मॉडुलस है वो सेम ही रहेगा। फिर अगर मैं थर्ड पॉइंट के लिए बात करूं, -3 -1 कामा -√3 आई। अब इस पॉइंट के लिए बात करूं, सेम ये आपका पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, मॉडुलस सेम निकलेगा,
अल्फा आपका सेम निकलेगा, थीटा क्या होगा इसका, माइनस पाई प्लस अल्फा, यानी माइनस पाई प्लस अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई पाई बाई 3, यानी -2 पाई/3। ये थर्ड क्वाड्रेंट की। अगर मैं फोर्थ के लिए याद करूं 1 - √3 आयोटा, 1 - √3 आयोटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है अल्फा का, तो -पाई/3। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने उसको हर एक्सिस में, हर क्वाड्रेंट में बस रोटेट किया है, घुमाया है उसे, और घुमाने पर कैसे उसके आर्ग्यूमेंट चेंज होते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल मेड बाय द एक्स एक्सिस। तो यहाँ एक का पाई/3 है, दूसरे का 2 पाई/3 है, तीसरे का -2 पाई/3 है, फिर -पाई/3 है। तो आपने देखा कि मॉडुलस सेम है, लेकिन इनके एंगल, इनके जो आर्ग्यूमेंट है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपके चेंज होते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि एनडीए क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं एनडीए में, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं आपके इस टॉपिक के ऊपर। एनडीए 2017 में ये प्रॉब्लम आई आपकी, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वन। इसका मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा गया था। अब बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, मतलब नीचे की आयोटा की पावर सारी हटा दें। अगर हम नीचे वाली आयोटा की पावर सारी हटा दें तो 1 - 1, इसे मैं एक्सपेंड कर लूंगा फॉर्मूला लगा के, -1 - 2i। ये आपका हो गया, ये आपका आ गया 1 + 2i, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका माइनस और माइनस +2i, ये आपका आ गया 1। अब बेटा z, मॉडुलस ऑफ z क्या आ जाएगा 1, और आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स b मतलब आयोटा की टर्म अपॉन, और इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, ये 0 आ गया। अब अल्फा आपका 0 आ गया। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा आ गया, यानी आर्ग्यूमेंट आपका 0 आ गया, और जो मॉडुलस हो गया वो आपका 1 आ गया। तो आपने देखा कि एनडीए 2017 में ही इतने इजी क्वेश्चन है, इससे अच्छे क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी थ्योरी में ही कर चुके हैं। तो ये एक एनडीए 2017 की क्वेश्चन थी। कभी भी मॉडुलस आर्गुमेंट पूछा जाए आप सिंप्लीफाई उसे कर लो, और फिर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। बस आपको कोऑर्डिनेट का मेन ध्यान नहीं रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम यूपीएससी और डब्ल्यूबीजेई में सेम रिपीट हो चुकी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मोस्टली वो प्रॉब्लम्स है जो डायरेक्टली ही आपकी अदर एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है। तो इसमें मॉडुलस ऑफ जेड पूछा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिंपल जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई एज्यूम करके चल सकते हैं, और एक्स प्लस आयोटा वाई आप रख दें दोनों कंडीशन में, तो आपका एक्स और वाई आ जाएगा, और वहां से आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ उसे। अगर मैं एक्स और माइनस आई वाई रख दिया तो मैंने एक्स प्लस आई वाई -4 का मॉडुलस इक्वल्स टू है एक्स प्लस आई वाई -8 के मॉडुलस के, या मैं बोलूँ कि एक्स -4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स -8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये एक्चुअली क्या बचेगा, एक्स -4 प्लस माइनस एक्स -8। अब प्लस वाले का तो कोई रोल है नहीं, क्योंकि प्लस वाले में एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 इक्वल टू -8 वो गलत हो जाएगा। तो मेरा कौन सा सॉल्यूशन काम आएगा, माइनस वाला, एक्स -8 मतलब -x प्लस 8, ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 6। तो मेरा रियल पार्ट जो आ गया, एक फर्स्ट कंडीशन से 6 आ गया। अब मैं इसी तरह दूसरी कंडीशन देख लूंगा, 2 मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 3 z-2 का मॉडुलस। अब 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x -2 का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका इसका स्क्वायर रूट। तो बस इसे फर्दर और सिंप्लीफाई थोड़ा सा मुझे कर लेना है। ये आपका आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आपका 9x -2 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर।
तो अगर मैं x की जगह 6 लेके चलता हूँ तो बस मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगा 6, आपकी x की वैल्यू x की वैल्यू आपकी 6 पुट करी तो ये आपका आ गया 4 इंटू 36 प्लस 4y² एंड ये आपका आ गया 36 इंटू 4, ये आपका आ गया 9 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब, और ये आ गया आपका 9y²। अब 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 आपका आ गया 144 और ये भी 144, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब 4y² इक्वल्स टू 9y², यहाँ से सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ y² से y² कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं, आप यहाँ ले आए, ये 5y² इक्वल्स टू 0 आएगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 6 आयोटा प्लस y इक्वल्स टू 0, इसका मतलब आपका आया z इक्वल आया 6, तो मॉड ऑफ z आपका क्या आ जाएगा 6। तो एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको x प्लस z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y पुट करना था और आप उसके जो सॉल्यूशन थे वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। अब आपका z इक्वल्स टू आपको पता है मॉड z इक्वल्स टू आपका आ गया 6, मॉड z क्या आपका z ही आपका 6 आ गया था, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा z की जगह 6, तो ये आपका आ जाएगा खुद ही 0 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये एक एनडी का अच्छा क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट्स छोड़कर आए थे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप छोड़कर इस क्वेश्चन को नहीं आए, सिर्फ आपको z की जगह x प्लस आयोटा y पुट करना है और आपको सॉल्यूशन है वो उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अच्छा, इसका एक हिट एंड ट्रायल मेथड और हो सकता है। वो हिट एंड ट्रायल में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए ही होता है। अगर मैं इसे मॉड z-4 लिख दूं और इसे z-8 लिख दूं, और अगर मैं मॉडुलस इसके हटा दूं तो मैं प्लस माइनस z-8 लिख दूं। अब प्लस वाला नहीं लूंगा क्योंकि प्लस वाले में z कैंसिल हो जाएगा और -4 इक्वल्स टू -8, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा वाला लेता हूँ z-4 इक्वल्स टू -z प्लस 8, ये आपका आ गया 2z इक्वल्स टू 8 और 4 12, यानी z इक्वल्स टू 6। एक हिट एंड ट्रायल से एक सॉल्यूशन आ गया है z इक्वल्स टू 6। आप ये सही नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर z इक्वल्स टू, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है इसमें, 1 प्लस रूट आयोटा 3, अगर मैंने मॉड z निकाला इसका 2 आया, और अगर मैंने z को प्लस माइनस 2 रख दिया, तो हालांकि आ तो ये भी सही गया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस आयोटा 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर, -2 प्लस आयोटा 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इससे आएगा इसका मॉडुलस इसके इक्वल ही होगा। आप आर्ग्यूमेंट और वो सारी चीजों की बात नहीं कर सकते। तो क्योंकि मुझे मॉडुलस ही दिया है और मॉडुलस ही पूछा है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर कहीं भी आर्ग्यूमेंट आए या कुछ और भी चीज आए तो आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। अब क्योंकि इसका भी अगर आप मॉडुलस निकालें 2 प्लस आयोटा 0 का या -2 प्लस 0 आयोटा का, तो मॉडुलस आपका यही आएगा जो इसका है, बस आपका आर्ग्यूमेंट में डिफरेंस आएगा। तो मैं ये क्यों लगा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट कहीं भी नहीं दिया हुआ है, मैं इसलिए इसका मॉडुलस पूछा हुआ है, मॉडुलस ही दिया हुआ है, तो मैं इसलिए ये चीज कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये वाली इक्वेशन की और इससे आपका z इक्वल्स टू 6 आया, एक सॉल्यूशन निकल गया। फिर दूसरा मैं कर लूंगा, दूसरा आपका आएगा 2 मॉडुलस ऑफ z 3z-2। अब इसे मैं प्लस माइनस ले लूंगा, 2z इक्वल्स टू प्लस माइनस 3z-2। पहले प्लस के लिए सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, 2z इक्वल्स टू आपका आएगा 3z-6, यानी आपका z इक्वल्स टू आ गया 6। दूसरा सॉल्यूशन लिखूंगा, आपका आएगा 2z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3z प्लस 6, यानी 5z इक्वल्स टू 6। आपको बोला हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वो जो इक्वेशन है इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके दो सॉल्यूशन आए, एक ये और इसका एक, तो इसका और इसका दोनों को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, केवल एक, z इक्वल्स टू आपका 6। अब z इक्वल्स टू 6 है, अब इसका मॉडुलस मेरा कितना आ जाएगा, मॉडुलस आपका आ जाएगा डायरेक्टली 6। तो जो मैं बात कर रहा था कि कहाँ पर डिफरेंस आएगा, अब क्योंकि मुझे मॉडुलस पूछा था पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में भी मेरा इसका मॉडुलस ही पूछा, तो आप अगर इसका मॉडुलस पुट करेंगे या 6 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, अगर आपको आर्गुमेंट पूछा होता तो आप नहीं कह सकते थे कि ये कितना आएगा, ये हालांकि वही आ गया है जो हमने किया था, लेकिन
जब भी आर्गुमेंट पूछा हो तब आप ऐसे ना करें, ये सिर्फ मॉडुलस पूछ दिया गया हो और मॉडुलस ही पूछा गया हो उस केस के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस आर इक्वल देन विच वन ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट। अगर कोई दो नंबर है जिनके मॉडुलस आपके इक्वल है तो कौन सा करेक्ट है? Z1 इक्वल्स टू Z2, क्या मैं बोल दूं कि ये दोनों करेक्ट होंगे? बेटा हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। अगर मैं 1+√3 आयोटा लूं और दूसरा नंबर भी यही ले लूं तो इनके मॉडुलस भी इक्वल है, ये भी इक्वल हो सकते हैं। लेकिन 1 - √3 आयोटा, अब इन दोनों के मॉडुलस इक्वल है लेकिन ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। तो अगर मॉडुलस इक्वल हो इस केस में जरूरी नहीं है कि नंबर इक्वल हो ही, तो ये हर केस के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z2, मॉडुलस इक्वल है, इस चीज से ये मतलब भी नहीं बोलता कि इसके रियल पार्ट ही इक्वल होंगे। अगर मैं ये यहाँ कर दूं तो अब आप यहाँ देखिए मॉडुलस इक्वल है लेकिन रियल पार्ट इक्वल नहीं है। सेम इसी तरह इमेजिनरी पार्ट अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये हो सकती है कंडीशन, लेकिन हर केस के लिए ये सारी कंडीशंस वैलिड नहीं है, तो इसीलिए इनको कोई हम रूल नहीं बना सकते, फिक्स रूल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो आपका आंसर आ जाएगा इसका वो डी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इतने इजी इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंप्लीफाई उनको करते जाना है। जैसे ये वाला आपको आर्ग्यूमेंट पूछा हुआ है -2 1+2 आयोटा 3 आयोटा। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना, 1+2 आयोटा 3 माइनस आयोटा कर देना है एंड 9+1 कर देना है। तो -2/10, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया +2, ये आपका आ गया 6 आयोटा, ये आपका आ गया माइनस आयोटा, ये आ गया -2/10, ये आपका आ गया 5, ये आपका आ गया 5 आयोटा, ये आपका आ गया -1 प्लस आयोटा, मतलब -1 माइनस आयोटा। ओ ये -1 है तो इसका अल्फा मैं निकाल लूंगा। अल्फा कितना आ जाएगा? tan−1 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है? -पाई प्लस अल्फा। तो -पाई प्लस पाई/4 यानी ये आपका आ गया -3पाई/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि यहाँ डायरेक्ट आपने ये निकाल लिया, तो पहले मैं अल्फा ही निकालता हूँ, इसके बाद ही अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ तो पाई माइनस अल्फा करता, यहाँ -पाई प्लस अल्फा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बस आपको क्वाड्रेंट ध्यान रखना होता है आर्ग्यूमेंट में, बाकी आपको जो क्वेश्चन होता है वो इजिली हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ P and Q आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देयर मॉडुलस ऑफ क्वोशिएंट ऑफ P and Q। मॉडुलस P और Q दो नंबर हैं और इनके डिवीजन का या क्वोशिएंट का मॉडुलस आपको किसके इक्वल होगा? ये पूछा गया, ग्रेटर देन द क्वोशिएंट ऑफ देयर मॉडुलस, या लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ देयर मॉडुलस, या लेस देन इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ देयर मॉडुलाई, इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ देयर मॉडुलाई इंडिविजुअल। अगर आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि अगर Z1/Z2 हो, पूरे का मॉडुलस हो, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए Z1/Z2 कर सकते हैं। तो जैसे हमने रिवीजन में जब डिस्कस की थी तो वहां हमने इसका प्रूफ भी बताया था कि कैसे ये चीज सही है। क्योंकि अगर आप पूरे का डिवाइड करके मॉडुलस निकालें, मॉडुलस तो एक सिंपल नंबर है, तो या ऊपर ही आप उनका मॉडुलस निकाल लें तो वो जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था मॉडुलस की प्रॉपर्टीज पर। तो इस तरह से बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे आपके मॉडुलस एंड आर्गुमेंट पे। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, आर्गुमेंट ऑफ वी आई पूछा है आपको, मतलब ए 0 है और बी आई ये आपको पूछा है एंड वी इज ग्रेटर देन 0। तो ये 0 + 1, तो ये आपका आ गया। तो ये 0 + b है, तो tan अल्फा आपका क्या आएगा? tan इनवर्स v/0, मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी, मतलब आपका अल्फा आ जाएगा पाई/2। अब क्योंकि 0 + b और v पॉजिटिव है, मतलब 0,1 0,2 ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, मतलब थीटा = अल्फा = पाई/2। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ये एनडीए 2008 तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बस सिंपल
आपको जब भी मॉडुलस पूछे तो x प्लस आयोटा y रख देना है, और जब आर्गुमेंट पूछे तो उन 4 कोऑर्डिनेट को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देना है। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया मॉडुलस, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो इसे पूरा सिंप्लीफाई कर लें तब मॉडुलस फाइंड कर लें, या ऊपर नीचे आप मॉडुलस लगा दें, मतलब 1 प्लस 2i यहाँ मॉडुलस लगा दिया और यहाँ मॉडुलस लगा दिया। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1 प्लस 2i आ जाएगा और इसका मॉडुलस जो आपका आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, सेकेंडों में करने वाले क्वेश्चन। मॉडुलस ऑफ दिस वन, इसे आप फिर सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम लेके और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसी तरह के सारे क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस 5 साइन 5, फिर उसी तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करने के बाद e की पावर आयोटा थीटा की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, डायरेक्टली ही आप आंसर रखें तो कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 आपका 1 हो जाएगा। तो वो जो भी आंसर आना होगा इसका 2 कॉस पाई बाई 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसको करके दिखाऊं आपको तो ये आपका क्या आ जाएगा, z मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस पाई बाई इसका स्क्वायर और साइन पाई बाई 5 का स्क्वायर, ये आपका आ गया। तो ये मैं क्या रख दूंगा 1 प्लस, मेरा बचेगा क्या, अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला टर्म तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा मेरा। तो ये आपका आ जाएगा 2 कॉस पाई बाई 5, ये आपका आ गया। ये यहाँ से मैं क्या करूंगा कि 2 कॉमन ले लूंगा, स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, मतलब तो मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 5। अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 का स्क्वायर रूट 2 अंदर आएगा और कॉस स्क्वायर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट से, और थीटा बाई 2 इसका 10 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 कॉस पाई बाई 10। तो ये आपका डायरेक्टली ही आंसर आ गया। आपको अगर ये वाली फॉर्म नहीं भी आती है, हालांकि हमने रिवीजन वाले में डिस्कस किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ही यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 कॉस पाई बाई 10। तो आपने देखा कि कितने इजी मॉडुलस के क्वेश्चंस हैं। अगर मैं कुछ और बात करूं तो जैसे ये है, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको 1 प्लस आयोटा tan थीटा दिया हुआ है, आप सिंपल मॉड जेड कैलकुलेट कर लीजिए उनको। जैसे ये है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अब इसका आपको क्या पूछा गया है, आर्गुमेंट पूछा गया है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं अल्फा निकालूंगा, एंड अल्फा इक्वल्स टू आपका क्या होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। बस अब इसको मैं कैसे भी करके tan इनवर्स के फॉर्म में ले आऊंगा, tan इनवर्स के फॉर्म में बस आपको ये आगे ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है। तो इसको मैं क्या करता हूँ tan इनवर्स, इसको मैं रख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसे मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बना देता हूँ। तो उसको मैं वहां से क्या लिख सकता हूँ cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, क्योंकि बीच में माइनस है तो इसका मैं फॉर्मूला 1 बना सकता हूँ। तो एक वाला जो एक टर्म होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, कॉस थीटा माइनस वाला, और प्लस वाला टर्म आपका बच जाएगा। तो प्लस वाला क्या टर्म बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। फिर नीचे में एक माइनस वाला टर्म बच जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, ये अब माइनस प्लस आप करके कैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये टर्म आ जाएगा मेरा। अब यहाँ के बाद मैं कॉस से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। इससे मैं tan पाई बाई 4 लिख दूंगा, और ये जो फॉर्मूला बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो ये एक्चुअली पाई बाई 2 नहीं होगा क्योंकि ये 1 होगा, तो ये tan इनवर्स पाई बाई 4 आ जाएगा। तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये आपका आंसर होगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, आपको आर्गुमेंट पूछा था सिंपल बी बाई ए से, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी, वो आपको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसमें मैं क्या बताऊं, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा पाई बाई 4, और फिर आप कर देंगे सीधे पाई प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाई 4।
तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आता है, क्योंकि अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, तो थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू π/4 आएगा, तो -π + π/4 ये आपका आ जाएगा, और जो आंसर आपका आ जाएगा -3 π/4। तो अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो आपका आंसर डी होगा। व्हाट इज द आर्गुमेंट, हाँ सही है, सिंपल आर्गुमेंट आपको पूछा गया, तो -π ये चीज नहीं आएगी इसमें। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस थिंग, ये हमने डिस्कस करा ही था कि क्या आता है इसका π/2। ये आप वैसे भी डिस्कस कर सकते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन द्वारा, या आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सारे ही जितने ही क्वेश्चन है वो सब आपको इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको आर्गुमेंट निकलवाया है एंड ये क्वेश्चनों में, या आपको क्या मॉडुलस निकलवाया, मॉडुलस में x + i/y रख दूंगा मैं, या आर्गुमेंट आप सिंपली ही कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको बहुत इजी ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हम एक छोटा सा टाइप लेते हैं। एक्चुअली इस टाइप पर ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी रहती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बेटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन ट्रायंगुलर इक्वलिटीज का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर एक ट्रायंगल की साइड Z1 है, दूसरी Z2 है, तो हम क्या बोलते हैं कि Z1 + Z2 अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं और उनका मॉडुलस ले लूं, दोनों की लेंथ ये वाली जो होती है, ये इंडिविजुअल लेंथ के एडिशन से आपकी छोटी होती है। या मैं बोलूं कि इनका सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस ले लूं, तो ये आपका जो होता है सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस ऑलवेज इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल मॉडुलस, ये आपकी प्रॉपर्टी है। या इस तरह से आप इससे पूरी कंबाइन करके क्या बता सकते हैं कि Z1 + Z2 इससे बड़ा क्या होता है, Z1 + Z2 अगर मैं इंडिविजुअल उनको ऐड कर दूं, और इससे छोटा क्या हो जाएगा, Z1 - Z2, ये आपको आ गई। तो ये तीन प्रॉपर्टी बेसिकली आपको ध्यान रखनी होती है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, तो इन तीन प्रॉपर्टीज से आप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको दिया ना कि इफ दिस वन इज दिस थिंग देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए इसको करने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप x + i/y पुट कर दीजिए और फिर वहां निकाल लो, और फिर इसको x + i/y पुट करो और फिर स्क्वायर करो, और फिर वो चीज, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है, आप यहाँ से बहुत इजीली से कर पाए। तो यहाँ पर तो आपको इनइक्वालिटी दी हुई है, आपको पूछा क्या गया है z+1। तो z+1 को मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ इनइक्वालिटी दी हुई है, अब अगर इनइक्वालिटी नहीं होती तो हम इनइक्वालिटी बना लेते इन इक्वेशन से, लेकिन फिलहाल हमें दी हुई है, तो मुझे z+4 कैसे भी करके इसमें बना देना। z+4 ऐसे करके बेटा बन सकता है -3, z+1 को मैं लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसे Z1 मानूं और इसे Z2 मानूं, तो ये आपका क्या आ गया, ये जो चीज आ गई वो आपकी Z1 - Z2 आ गई। अब ये वाली जो चीज होगी, अगर मैं सपोज इनको एडिशन में मानता हूं, तो क्या आएगी, Z1 + 4 एंड प्लस ये आपका -3 मॉडुलस, ये आपका ग्रेटर देन होगा इस वाले पूरे टर्म से। ये वाला पूरा टर्म कौन सा है, Z+1। तो ये इसकी आपको मिनिमम वैल्यू दी हुई है, आपको कितनी दी हुई है, 3, और ये आपकी +3, और ये आपकी होगी Z+1। मतलब ये आपकी आ गई 6 ग्रेटर देन Z+1। मतलब Z+1 की वैल्यू ऑलवेज 6 से लेस ही रहेगी। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर इनइक्वालिटी दी हुई थी, और दूसरी मैंने इनइक्वालिटी कैसे बनाई, इस वाले एडिशन का फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने ये वाली इनइक्वालिटी बनाई, और इसे आपने यूज कर लिया तो आपका फाइनल आंसर आ गया। अब अच्छा, कई बार आपको दिमाग में सकता है कि ये -Z1 है, तो मैं माइनस वाली इनइक्वालिटी बना लूं। बेटा माइनस वाली बनाएंगे तो आप यहाँ पर फंस जाएंगे, इस चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव प्लस वाली इनइक्वालिटी बनाई है। इसी टाइप पे मैं थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्योंकि अगर लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चन आ चुका है तो आगे आने वाले सालों में भी आ सकता है। ये आपको दिया हुआ है और Z आपको पूछा हुआ है। अब आपको ये Z पूछा हुआ है, तो Z में मैं क्या करूंगा कि इसी तरह की इनइक्वालिटी फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो मैं लिख लूं Z - 4Z + 4Z
बट अगर आपने z को इतना लिख लिया तो आपका जो आंसर है वो लगभग आ चुका है। अब आप इसको ये z1 एज्यूम कीजिए और ये आपको z2 एज्यूम कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा कि z will be less than of individual of modulus 4 upon z प्लस 4 अपॉन z। बस आप इससे सिंप्लीफाई करते जाइए। 4 अपॉन z को आप इस तरह से लिख लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको दी हुई है, तो एक जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपको दी हुई रहती है, क्योंकि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपकी गिवन है, ये 4 अपॉन z है। तो बस आपको क्या करना है, इसे 4 अपॉन z को इधर ले गए और इस पूरे टर्म को इधर ले गए, मॉडुलस ऑफ z से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या ये आपके रूट्स बनेंगे, तो ये आपके रूट्स बनेंगे, तो ये लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आपका इस दोनों पीरियड्स में बिलोंग करेगा मॉडुलस ऑफ z। तो जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो भी आपकी स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 आ जाएगी। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। आपको करना क्या था, जो अप्रोच है वो आप समझिए, z मॉड z पूछा था तो मैंने इस तरह से बनाया कि ताकि मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर सकूं, और जब मैंने ये चीज बना ली तो फिर मैंने लिख दिया कि मॉड ऑफ z, ये क्योंकि कंबाइंड है तो इज लेस देन फ्रॉम इंडिविजुअल मॉडुलस, तो फिर इसके बाद मैंने इसे सॉल्व कर लिया। सेम उसी पैटर्न पे ये वाला का दूसरा क्वेश्चन भी है, जैसे z प्लस 1, मैं इसको भी ऐसे ही 2 प्लस z 2 माइनस z कर लूंगा, और फिर इनइक्वालिटी को लेते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये बेटा थी, ये हम पहली ट्रिक्स यहाँ पर फिनिश करते हैं, पहला लेक्चर। अब दूसरा लेक्चर हम लेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अदर टाइप्स। तो फिलहाल इसे फाइनल करते हैं। थैंक यू।